पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग, आंखों पे इनकी पर्दे हैं, इनके कानों पे भी पर्दे हैं कि ये लोग शऊर नहीं रखते। इनका ये मकसद है कि हमें इक़्तिदार दो वरना हम पाकिस्तान को उस नहज पे पहुंचाएंगे। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा। जो इजराइल के अज़ाइम हैं उसी को ही ये हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सूबे में 3 टेन्योर्स गुजर चुके हैं, ऑलमोस्ट 15 साल। हमारे पास एक तालाब है, वहीं से ही हम पानी इस्तेमाल करते हैं और वहीं से ही जानवर पानी पीते हैं। करामाती इन्फ्लुएंसर इमरान खान का ये अपना कॉल, अपनी एक स्टेटमेंट थी कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। आज इसी बयान की जद में इनके एक आला तालीम के वजीर केपी के, अगर आला तालीम के वजीर का ये हाल है तो तालीम का मयार कैसे बुलंद होगा जब इस तरह के लोग मुसल्लत किए जाएंगे। 1947 में भी जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे और जो मामलात थे, आज भी अगर हम सूबों को देखें तो उतने ही हमारे पास सूबे हैं। अगर तो हम पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो फिर हमें ये छोटे सूबों की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। ये इंतशारी कमेटी जो है, ये जब भी कोई दुकानदार वहाँ पर दुकान खोलता है तो उसको ज़ुदुकोब करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। पंजाब रेंजर्स हैं लोगों में, गरीब आवाम में, आम आवाम में, जिन तक खुराक नहीं थी, जिन तक ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं थी, उनमें राशन तकसीम करना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। केपी के अवाम ने एक ऐसा पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर को पेश किया है जिसके हवाले से वहां के अवाम ये दावा कर रहे हैं और ये रोना रो रहे हैं कि 3 टेन्योर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी में गुजारे और ये है वो तब्दीली कि यहाँ का एक इलाका जिसका एक तालाब, और यहाँ से आज भी उसी तालाब से वहां के लोग, वहां के मकामी लोग पानी पी रहे हैं और उसी तालाब से जानवर पानी पी रहे हैं। ये पानी का ग्लास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वजीर को प्रेजेंट किया गया और उनके पास जवाब कुछ नहीं था। आए बाएं शाएं। इमरान नियाजी करामाती इन्फ्लुएंसर का एक अपना कॉल था आज से कुछ अरसा पहले कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये लोग कोशिश भी नहीं करते। आज इसी स्टेटमेंट की जद में इनके एक वजीर हैं जिनको वहां की स्टूडेंट, केपी की एक स्टूडेंट ने अंग्रेजी जुबान में एआई पर एक प्रेजेंटेशन दी और उनको समझ नहीं आई कि ये बच्ची स्टूडेंट कह क्या रही है। फिर वहां पर मौजूद खड़ी एक खातून ने पश्तो में तर्जमा करके बताया तो फिर उन वजीर ने जेस्चर्स दिए कि हाँ मुझे बात समझ आ गई है। ये है वो आला तालीम, ये है वो तब्दीली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में लाना चाहती थी, बशमूल केपी, जहां 3 टेन्योर से गुजार चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर बात करना चाहूंगी जो पाकिस्तान की इस वक्त एक सबसे बड़ी जरूरत है, मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। अगर हम पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम देखना चाहते हैं, जहां के अवाम के पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हों हर लिहाज से, तो अब वक्त की जरूरत यह है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, छोटे सूबे कायम किए जाएं क्योंकि आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। 1947 में भी जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे और जो मामलात थे, आज भी अगर हम सूबों को देखें तो उतने ही हमारे पास सूबे हैं। आबादी कहां तक पहुंच गई है? 25 करोड़, एंड दिस फिगर इज इंक्रीजिंग विद ईच पासिंग डे। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अगर तो हम पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो फिर हमें ये छोटे सूबों की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। एक सूबा जो है वो अब करोड़ों अफराद का बोझ नहीं उठा सकता और इससे अवामी मसाइल शिद्दत इख्तियार करते हैं। जो रियासती सर्विसेज हैं वो आम आवाम तक नहीं पहुंचती, जो फैसले हैं वो मुतासर होते हैं, तरक्याती मंसूबे वो बेहद मुतासर होते हैं। सो अब वक्त आ गया है कि अगर हमें बेहतरीन हुक्मरानी चाहिए, हमें तेज तरीन फैसले चाहिए, हर इलाके में, हर एरिया में हमें मौसर रियासती रसाई चाहिए। इसके लिए वक्त की जरूरत है कि छोटे सूबे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाया जाए। लेकिन हमारे चंद सियासतदान इस पर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर छोटे सूबे बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो इसमें सियासतदानों को अपनी मौत नजर आती है। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से और भी डेफिनेटली सूबे बनने चाहिए, लेकिन जनूबी पंजाब सूबा या दीगर सूबे क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? जब एक सूबा बनता है तो अवाम के मसाइल जो हैं वो बहुत जल्द हल होना जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वहां पर डेवलपमेंटल काम बहुत तेज हो सकता है, वहां पर लोगों को रोजगार के बेहतरीन और ज्यादा मौके मिल सकते हैं। सबसे बढ़कर सेहत की सहूलियात में हम तेजी देख सकते हैं, बेहतरी एक्चुअली में देख सकते हैं। और यहाँ पर मकामी लोग जो हैं उनको बेहतरीन नुमाइंदगी मिलेगी जब ये सूबे बनेंगे, अपने फैसलों में उनको बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलेगी। मजबूत पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, मुस्तहकम पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, तो इख्तियारात को अवाम के करीब लाना अब इस वक्त की सबसे ज्यादा अहम तरीन जरूरत बन चुकी है। आपको पता है कि हर साल चारों सूबों का तरक्याती बजट जो है, इस पर अगर हम नजर डालें, हर साल सारे सूबों को अरबों रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम बजट जो यूटिलाइज होता है वो बलूचिस्तान पर होता है। बाकी सारा बजट जो है वो पैसे उसमें से बच जाते हैं।
वो पैसे कहाँ जाते हैं, किसकी जेब में जाते हैं, कौन उनकी सरपरस्ती करता है, कौन इसको लूटता है। ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रही हूँ कि कौन लोग हैं जो अवाम के टैक्सों के पैसों को अपना हक समझते हुए ये पैसे जो हैं या ये फंड्स जो हैं, ये सूबों का तो तरक्याती फंड्स या दीगर मामलात है उस पर अपना हाथ साफ करना अपना हक समझते हैं। अगर छोटे इंतजामी यूनिट्स बनेंगे या इसके साथ साथ मजबूत बल्दियाती निज़ाम होगा तो यही वसाइल जो हैं पसमानदा इलाकों तक पहुंचेंगे, वहां के अवाम तक पहुंचेंगे, तरक्याती काम तेज होंगे, डिसीजन जो है वो बेहतर होंगे और बेहतरीन अंदाज में उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकेगी और यूं ही पाकिस्तान के अवाम को बेहतर अंदाज में इनका हक जो है वो मिल सकता है। अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे की तरफ आना चाहूंगी। उस प्रोपेगेंडे के हवाले से सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट जरा आप देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल एक्स अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जख्मी हालत में इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अब आप सब ने ये सवाब समझ के वीडियो जो है वो हर जगह पहुंचानी है, क्योंकि ये हर दफा एक नया प्रोपेगेंडा करते हैं। कभी यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जाता है लाशों का, सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, अच्छा वो लाशें जो हैं वो चलना शुरू कर देती हैं। ये वीडियो मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में भी दिखाई थी। अब एक और प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया है अपने ही कारकुन को लेकर। वो कारकुन जो है वो मैदान में आ गया है, उसने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है कि भाई मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, मेरे हवाले से मेरी अपनी जमात के लोग ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हियर आई एम ऑल फाइन सेफ एंड साउंड। ये वीडियो क्लिप आप जरा देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं जिंदा हूँ। लोगों ने फेक न्यूज़ें फैलाई हुई हैं कि भाई महसूद शहीद हो गया। नाम अरसलान यूज कर रहे थे, बाद में पता चला है जिसने पहली पोस्ट, चलो और भाइयों ने तो शेयर किया, जिसने पहली पोस्ट आई है एहसान अली गुड्डू। तो मैं उन भाई से कहना चाहूँगा, बाद में ये पता चल गया था कि कोई बलूचिस्तान में अरसलान फौत हुआ है, उसकी शक्ल थोड़ी मिलती है मुझसे, तो इस वजह से लोगों ने पोस्ट लगाई है। ये फेक न्यूज़ ना फैलाएं और जिन भाइयों ने ये पोस्टें लगाई हुई हैं तो मैं जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इन पोस्टों को आप डिलीट कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुन ने ही इनकी तारीखी चतरौल कर दी है, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो जमात है जो सब कुछ आंखों के सामने देख कर भी बाज नहीं आते। अगले क्लिप की तरफ आए जो कि मीर वाइस उमर फारूक का है। वो क्या फरमा रहे हैं ये आप जरा इसके चंद अल्फाज सुने, फिर मैं आपको तर्जमा करके बताती हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबन मज लक्षन मज वनकन जम्मू कश्मीर यम जन ये मुहाजिरीन या तारिकीन वतन तिम लक्षन मज रोजान। ये है मीर वाइस उमर फारूक साहब जिन्होंने फसादी कमेटी, भारतीय एक्शन कमेटी, कलदम भारतीय एक्शन कमेटी की तारीखी चतरौल इन्होंने भी की है और ये बता रहे हैं कि कश्मीरियों को मुत्तहिद रहना चाहिए, कोई महाजर कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि कश्मीर जो है ये मुत्तहिद है। मुहाजिरीन कश्मीर भी जो मुहाजिरीन कश्मीरी हैं वो भी कश्मीर के ही बाशिंदे हैं और इनसे इनके वोट का हक नहीं छीना जा सकता। और तकसीम करने की जो ये साजिश है ये एक्चुअली भारत की है। पाकिस्तान इस कश्मीर में अगर हम देखें तो इसके इत्तेहाद को कायम रख रहा है, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, फजलुर रहमान हो जाए, इन जैसे जितने भी फसादी इंतशारी लोग हो जाएं, और हो सकता है वो किसी और सियासी जमात में भी हो, मैं सिर्फ इनके नाम ले रही हूँ, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से सहाफ़ी हैं, ऐसे बहुत से हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी अपनी वाबस्तगियां, जिनके अपने मुफादात भारत से हैं, एंड दे कम अप विद द नैरेटिव कि जनाब जो एक्शन कमेटी, कलदम एक्शन कमेटी, फसादी एक्शन कमेटी कह रही है इसको माना जाए, महाजरीन की नशस्तें खत्म की जाए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आज ये इस नैरेटिव को आगे लेकर चलेंगे तो ही जो भारत है, वहां की फिल्म इंडस्ट्री है, वो एक्टर एक्ट्रेसेस को काम देंगे। तो ये मोदी के पिल्ले हैं जो ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हमारे आर्मी चीफ सिपर सलार डेफिनेटली और हमारे डीजी आईएसपीआर वो अलग ऐलान कहते हैं कि भाई जब तक पाक फौज है, और ये फौज जो है पाकिस्तान भी ताक़यामत है और ये पाक फौज भी ताक़यामत है, इनका ये ख्वाब चकनाचूर होगा और इनकी हर साजिश जो है वो नाकाम होगी और इनको मुंह की खाना पड़ेगी, जैसे अब खाना पड़ेगी। रावला कोर्ट के इस वक्त मैं आपको मामलात बताऊं, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त डिफरेंट फेजेस में इंतखाबात का सिलसिला जारी है। रावला कोर्ट में इंतशारी एक्शन कमेटी, फसादी एक्शन कमेटी का जो इंतशार भरा एहतजाज था उससे लोगों का रोजगार बहुत मुतासर हो रहा है, लोगों के पास खुराक खाने को कुछ नहीं है। यहीं पर ही पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब, इनके अहलकार, इनके दस्ते मैदान में आए और यहाँ पर आम आवाम से मिले, उनमें राशन तकसीम किया, उनकी मुश्किलात आसान करने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त लोग जो हैं उनको राशन नहीं मिल रहा, बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं है। ये इंतशारी कमेटी जो है ये जब भी कोई दुकानदार वहाँ पर दुकान खोलता है तो उसको ज़दुकोब करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, गन पॉइंट पर उनसे जो है वो दुकानें बंद करवाते हैं। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर खुराक के मसाइल आ रहे थे, लेकिन
पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब रेंजर्स ने एक्चुअली जब सूरत हाल का जायजा लिया तो वहां पर ये खुद मैदान में आए और लोगों में, गरीब आवाम में, आम आवाम में, जिन तक खुराक नहीं थी, जिन तक ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं थी, उनमें राशन तकसीम करना शुरू किए। 200 ऐसे ख़ानदान हैं जिन तक अभी तक बड़े अच्छे तरीके से उनको राशन खुराक की तकसीम की जा चुकी है, विद द कमिटमेंट कि जब तक ये इंतशारी एहतजाज और इनके जो मामलात हैं वो चलते रहेंगे, इनको खुराक और खाना और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी रेंजर्स की जिम्मेदारी है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान रेंजर्स का कहना है कि ये जो इनिशिएटिव है, जो कुछ भी काम इस वक्त रेंजर्स की जानिब से किया जा रहा है, ये इस वक्त एक कठिन मरहला है, मुश्किल हालात हैं कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, वहाँ की आबादी के लिए, और ये उनके साथ ताउन का, कॉपरेशन और खिदमत खल्क के जज्बे का एक इजहार है जो वो लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं। तो ये है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जज्बे, पाक फौज का जज्बा, कि वो किस तरीके से आम आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस तरह के जो इंतशारी लोग हैं उनके साथ भी वो नबुर्द आजमा हो रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि लोगों के लिए भी मसाइल जो हैं वो पैदा ना हो, उनके लिए मसाइल जो हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके, खत्म किया जा सके। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी और ये आप वीडियो देखें तो आपको अंदाजा होगा कि झूठ बोलते हुए भी इनको जो है वो शर्म नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में तालिबान से मुज़ाकरात किए गए, इनको वापस लाया गया। दहशतगर्दों को वापस लाने वाला शख्स खुद सरेआम, खुलेआम, अलल ऐलान करामाती इन्फ्लुएंसर इमरान खान ये कहता था कि हाँ मैं ही इन्हें वापस लाया हूँ। मगर इनके जो वोटर सपोर्टर, इनके जो लोग हैं, ये आज भी अपनी आंखों से सच जो है वो नहीं देखते और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इनके लाए हुए लोग जिनको ये लाकर यहाँ पर इनको आबाद करना चाह रहे थे, दोबारा से इनसे डायलॉग करना चाह रहे थे, इनके लिए फैसिलिटीज के मुतालबे किए जा रहे थे पाक फौज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट से। आज देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान के क्या हालात कर दिए हैं, उन्होंने केपी के क्या हालात कर दिए हैं। इमरान खान क्या फरमा रहे हैं, जरा आप ये खुद अपने कानों से सुनिए और आंखों से देखिए। The Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. दूसरा इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहाँ, और ये सबको पता था बड़ा मुश्किल है। जिस तरह अमेरिकनों ने कतर में तालिबान का ऑफिस खोला है, कोई कम से कम मुज़ाकरात के लिए कोई उन ग्रुप्स को इनवाइट करें कि डायलॉग के लिए कोई ऑफिस खोलें, सीज फायर हो। तो सी किस तरीके से इमरान खान इज ऑल डिफेंडिंग टीटीपी, तालिबान को वापस लाने, उनको फैसिलिटेट करने, उनको दोबारा सेटलमेंट की उनकी बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग, आंखों पे इनकी पर्दे हैं, इनके कानों पे भी पर्दे हैं, वो अल्लाह के हुक्म से है कि ये लोग शऊर नहीं रखते। हालांकि इस वक्त इनको पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, जिस कदर शिद्दत के साथ ये दहशतगर्दी की लहर, लेकिन पाक फौज इसके साथ नबुर्द आजमा है, लेकिन आज भी ये दुश्मन के प्रोपेगेंडे के साथ जो है उसको हवा दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इनका मकसद जाती है। इनका ये मकसद है कि हमें इक़्तिदार दो, वरना हम पाकिस्तान को उस नहज पे पहुंचाएंगे कि तुम लोग पाकिस्तान की शक्ल भी जो है वो नहीं देखोगे और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा। जो इजराइल के अज़ाइम हैं उसी को ही ये हवा दे रहे हैं, क्योंकि इनके अपने मकासद उसमें पूरे नहीं हो रहे और इनको सपोर्ट कर रहे हैं फजलुर रहमान जैसे लोग और इस किस्म के दूसरे लोग। मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी। सपीना बांडा ये जगह है, यहाँ पर पानी का बहरान है, अवाम ने अनोखे किस्म का एहतजाज किया है। खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है सपीना बांडा। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि आज भी हम उसी तालाब से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सूबे में 3 टेन्योर्स गुजर चुके हैं, ऑलमोस्ट 15 साल। हमारे पास इस इलाके में आज भी एक ऐसा ट्यूबवेल, कोई जगह मौजूद नहीं जहां से हम पीने का साफ पानी पी सकें। हमारे पास एक तालाब है, वहीं से ही हम पानी इस्तेमाल करते हैं और वहीं से ही जानवर पानी पीते हैं। यही पानी, उसी तालाब का पानी यहाँ पर एहतजाज के दौरान मकामी कारकुनों, लोगों की जानिब से वजीर मीना खान आफरीदी को पेश किया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर ये पानी मौजू है तो आप खुद पिए इस पानी को, जिस पर मीना खान आए बाएं शाएं जो है वो कर रहे हैं। तो ये हालात हैं केपी के। मैं ये नहीं कहती कि बाकी सूबों में भी सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि केपी से बहुत बेहतर है। एक और वीडियो क्लिप में जाते जाते आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। करामाती इन्फ्लुएंसर इमरान खान का ये अपना कॉल, अपनी एक स्टेटमेंट थी कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। आज इसी बयान की जद में इनके एक आला तालीम के वजीर हैं जिनको एक स्टूडेंट की जानिब से प्रेजेंटेशन दी गई एआई पर, एंड ही वाज ऑल लाइक, आप कह लें कि उनके तासुरात ही नहीं थे, बिल्कुल स्पार्ट चेहरा। ही वाज लाइक अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टूडेंट वाज लाइक एक्चुअली सेइंग और प्रेजेंटिंग टू हिम। फिर वहां पर जो खड़ी ये खातून है, उन्होंने समझाया, बताया कि भाई ये कह रही है।
اس پر انہوں نے کہا ہاں 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 اور اس طریقے سے تاثرات دیے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کے پی کے اگر اعلیٰ تعلیم کے وزیر کا یہ حال ہے تو تعلیم کا معیار کیسے بلند ہوگا جب اس طرح کے لوگ مسلط کیے جائیں گے اور عہدوں پر بڑے عہدوں پر بٹھائے جائیں گے جنہوں نے ریفارمز کرنی ہیں, جنہوں نے بہترین نظام متعارف کرنا ہے. آپ کے پی میں صحت کے حالات دیکھ لیں, آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, آپ جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ ڈفرینٹ منصوبے دیکھ لیں, ڈیولپمنٹل منصوبے دیکھ لیں, تعلیم کے حالات دیکھ لیں, پولیس کے حالات دیکھ لیں, دہشت گردی کے حالات دیکھ لیں. Is there any one thing that you can like proudly tell that we have done this for the people of KP? The answer is absolutely no. کہتے ہیں نا absolutely not. They don't have any answer کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. ان کا اب ایک ہی مقصد ہے, منڈلی سجائیں اڈیالہ کے باہر اور وہاں پر اپنے نمبر ٹانگیں. دل سے تو یہ خود بھی نہیں چاہتے عمران خان جو ہے وہ جیل کی سلاخوں سے پیچھے ہے, کیونکہ ان سب کی جو اپنی عیاشیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. نہ علیمہ خان یہ چاہتی ہیں, نہ ان کے اپنے لوگ یہ چاہتے ہیں, لیکن یہ حالات ہیں. آج کے اشمی لاگ سے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.